देखिए लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की थी, जिसमें हमने आइडेंटिटीज ट्राई की थी और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो इजीली निकाली जा सकती हैं, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वो हमने कैलकुलेट की थी। अब हम लेंगे रिलेशन थीटा और 90 माइनस थीटा। देखिए जैसे यहाँ ट्राइंगल मैंने बनाया है, इसमें ABC एक ट्राइंगल है जिसमें B 90 डिग्री है एंड लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा। तो एज यू नो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। So if A is theta, B is 90, so what will be C? We will just find out. So angle C is equal to 180 minus 90 minus theta. That means C is equal to 90 minus theta. So that's why I have written 90 minus theta at angle C. तो अगर ये हम थीटा लेंगे, ये 90 लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो इसी से हम 90 माइनस थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्लियर है आपको? अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम एंगल थीटा लेते हैं तो एंगल थीटा के लिए साइन थीटा हो जाएगा BC अपॉन AC। और अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं यानी ये वाला है, तो इसके लिए देखिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो एंगल साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लेते हैं तो 90 के लिए 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा AB अपॉन AC। तो कॉस क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा AB अपॉन AC। और टेन 90, पहले हम थीटा ले लेते हैं, या पहले कॉस 90 माइनस थीटा ले लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये हो जाएगा BC अपॉन AC। अब देखिए इनमें क्या रिलेशन है। देखिए जो साइन थीटा की वैल्यू है वही कॉस 90 माइनस थीटा की है। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वही कॉस थीटा की वैल्यू है। सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा की वैल्यू है वही साइन 90 माइनस थीटा। और जो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वही साइन थीटा की वैल्यू। तो देखिए जब हम थीटा और 90 माइनस थीटा लेंगे तो आपस में जो रिलेट होते हैं वो साइन से कॉस होता है, इसी तरह टेन से कॉट हो जाएगा, सेक से कॉसेक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, ये हमने साइन और कॉस के बीच में रिलेशन देखा, अब हम लेंगे टेन और कॉट। टेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है, सो दिस इज इक्वल टू BC अपॉन, और 10
90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा जब लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इसी तरह कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन BC एंड AB। अब लेंगे कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा जब लेंगे तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो यानी BC अपॉन AB। अब देखिए BC अपॉन AB, BC अपॉन AB यानी tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये देखिए दोनों बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, तो दिस इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। सिमिलरली यहां पे BC अपॉन AB है, यहां BC अपॉन AB है, तो ये tan थीटा के इक्वल हो गया। तो ये tan और कॉट में रिलेशन आ गया, यानी अगर tan का थीटा लेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा लेंगे ये कॉट थीटा के इक्वल होगा, कॉट थीटा लेंगे tan 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, कॉट 90 माइनस थीटा लेंगे कॉट थीटा के इक्वल होगा। इसी तरह से सेक और कॉसेक एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। तो sec theta is equal to hypotenuse upon base, that means AC upon AB, and sec 90 minus theta यानी ऊपर से हम देख रहे हैं तब ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो यहां पे BC अपॉन AC, सॉरी AC अपॉन BC। इसी तरह कॉसेक ले लेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब जब इधर से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है यानी AC अपॉन AB। तो देखिए AC अपॉन AB, AC अपॉन AB यानी सेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा आपस में इक्वल हो गए। सेक 90 माइनस थीटा ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल हो गया कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, तो ये हो गया सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB यानी सेक थीटा। तो ये देखिए 90 माइनस थीटा और थीटा के बीच में मैंने रिलेशन ड्राइव किए हैं इन साथ में। अब हम लेंगे इसी तरह से साइन कॉस का आपस में किस तरह से रिलेट किया जा सकता है, टेन से कॉसेक से, इन सबसे कैसे रिलेट करते हैं वो एक बार और देखेंगे। साइन थीटा की हम पहले बात करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। तो इसमें अगर B से डिवाइड कर दिया जाए ऊपर भी और नीचे भी तो आपको क्या मिलेगा? P अपॉन B 10
और h अपॉन बी, h अपॉन बी यानी सेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो यहां पी से डिवाइड कर देंगे। देखिए जो दो साइड्स हैं उसके अलावा जो तीसरी साइड है उससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो हमें एक और रिलेशन मिलता है। तो b अपॉन p क्या होगा? कॉट। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरह टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो यहाँ P और B मौजूद है तो यहाँ हम H से डिवाइड कर देंगे। सो P अपॉन H यानी साइन थीटा और B अपॉन H कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। यहां भी H से डिवाइड कर देंगे। तो B अपॉन H कॉस थीटा और B अपॉन H साइन थीटा। इसके बाद हम ले लेंगे सेक। सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B। तो यहां P से डिवाइड कर दीजिए। H अपॉन P कॉसेक, कॉसेक थीटा और B अपॉन P कॉट थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। तो यहां B से डिवाइड कर देंगे। H अपॉन B क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ये और 6 रिलेशन हमें मिल गए जिनको हम क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 90 माइनस थीटा के रिलेशन पढ़े और साइन का टेन सेक से रिलेशन, कॉस का कॉट कॉसेक से, टेन का साइन कॉस से, कॉट का कॉस साइन से, सेक का कॉसेक और कॉट से, कॉसेक का सेक और टेन से। इसी तरह अब इनके देखिए रेसिप्रोकल पहले भी मैं बात कर चुका हूं, वो कैसे हम निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H होता है। तो अगर यहां पे H से डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी P से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो रेसिप्रोकल है। तो देखिए P अपॉन P 1 हो गया और H अपॉन P कॉसेक। So this is equal to cosec theta. That means sin theta is equal to 1 upon cosec theta and cos theta is equal to B upon H. तो यहाँ पे B से डिवाइड कर देंगे। So this is equal to 1 upon sec theta. And tan theta is equal to P upon B. तो यहाँ पे P से डिवाइड कर दीजिए। So this is 1 upon cot theta. cot theta is equal to B upon P, यहाँ B से डिवाइड कर दीजिए। So this is equal to 1 upon tan theta. तो sec theta is equal to H upon B, यहाँ H से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 upon cos theta और cosec theta is equal to H upon P, यहाँ H से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये देखिए हमने रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट किए हैं सबके, यानी साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, कॉसेक का साइन। तो इस तरह से हमने रेसिप्रोकल भी निकाल लिए। साइन का रिलेशन बाकी दो और रेशियो से रिलेशन,
कॉस का इसी तरह रिलेशन, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, इनके हमने रिलेशन ये दो तरह से कैलकुलेट कर लिए। तो इन रिलेशंस का हम 9th 10th में यूज करते हैं, और ये आपके जितने भी कंपटीशंस हैं उनका भी इन रिलेशंस का यूज होता है उनमें भी। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्री से अक्सर बहुत घबराते हैं बच्चे कि बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्या नई मुसीबत आ गई, अजीब अजीब नाम है और क्यों इनसे रिलेट किया जा रहा है। लेकिन अगर ये इस तरह से जैसे मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया है लास्ट क्लास में और इस क्लास में, तो अगर ये समझ के आप लोग ड्राइव खुद करके और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे ट्रिग्नोमेट्री ही सबसे ईजी ब्रांच ऑफ मैथ है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज विद योरसेल्फ। ये सारे खुद अपने आप ड्राइव करके देखिए, तभी इन पे आपको कंट्रोल होगा और आप फ्रीक्वेंटली नहीं यूज कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जितना आसानी से आप फार्मूले याद कर पाएंगे उतनी ही जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए सारे डेरिवेशंस समझना और इनको याद करना